डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम कॉल्स। इस सिस्टम कॉल्स का पूरा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी काम आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये कंसेप्ट हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम इस सिस्टम कॉल्स समझने के पहले एक बार रिवाइंड करते हैं कि हमें पता है कि अगर हम एक यूज़र एंड है, यूज़र्स हैं और ये एक हमारे पास हार्डवेयर एंड है, तो यूज़र डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करता, उसके लिए बीच में क्या लगा रहता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। तो आज का जो सिस्टम कॉल हमारा टॉपिक है वो इस तरफ का पोर्शन है, जहाँ पे यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। अभी हम हार्डवेयर पार्ट पे नहीं जा रहे हैं, यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बात हो रही है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूज़र को, और उन सर्विसेज को जब वो प्रोवाइड करता है तो उसके बीच में जो इंटरफेस एक्ट करता है वो है सिस्टम कॉल्स। उस एक इंटरफेस की तरह एक्ट करते हैं। ये डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे। पहले एक बार डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं। सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड एन इंटरफेस टू दी सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो मैं अभी आपको बोल रहा था, पर ये डेफिनेशन से पूरा क्लियर नहीं होगा, इसको डिटेल में हम समझते हैं ऐसे। देखिए, प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड इन टू मोड्स। अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है एक सिस्टम में तो वो दो मोड में एग्जीक्यूट हो सकता है। एक मोड होता है आपका आउटर मोड और दूसरा मोड होता है आपका इनर मोड। जो आउटर मोड है उसको हम कहते हैं, ये जो आउटर मोड है इसको हम कहते हैं यूजर मोड। ये कौन सा मोड हो गया? यूजर मोड। और जो हमारा इनर मोड है उसको हम कहते हैं कर्नल मोड। उसको हम क्या कहते हैं? कर्नल मोड। अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो ये दो मोड समझना बहुत जरूरी है। अब क्या डिफरेंस है दोनों मोड में? तो दोनों मोड में जो पहला डिफरेंस है एक्सेस टू रिसोर्सेज। जो यूजर मोड है उसके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं रहता मेमोरी का, हार्डवेयर का। यूजर मोड के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कर्नल मोड के पास, क्योंकि वो इनर मोड है, कर्नल मोड के पास डायरेक्ट एक्सेस रहता है किसका? मेमोरी, हार्डवेयर और बाकी रिसोर्सेज का। तो हम ये समझ रहे हैं यूजर मोड डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता रिसोर्सेज को, कर्नल मोड डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो इससे सुनने में तो ये लग रहा है कि भाई यूजर मोड तो मतलब कुछ काम का नहीं है, ज़्यादा बेटर इनर मोड है, पर ऐसा नहीं है। सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों रहते हैं। अगर आप कर्नल मोड की बात करें, आपको लग रहा है कि इसको डायरेक्ट एक्सेस है रिसोर्सेज को, तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। कभी प्रोग्राम चलते में क्रैश होता है, कभी प्रोग्राम चलते में क्रैश होता है, तो क्योंकि और कर्नल मोड में ऑपरेट हो रहा है और प्रोग्राम चलते में क्रैश हो रहा है, तो क्योंकि इसका डायरेक्ट एक्सेस है मेमोरी, हार्डवेयर में, तो प्रोग्राम क्रैश होगा तो पूरा सिस्टम होल्ड पे आ जाएगा। जबकि यूजर मोड में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, तो प्रोग्राम क्रैश हुआ तो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आएगी, पूरा सिस्टम क्रैश या होल्ड नहीं होगा। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। तो ज्यादा बेटर सेफर मोड की बात करें तो सेफर मोड वर्किंग के लिए कौन सा है? यूजर मोड। अगर दोनों में काम करना है तो मैंने अभी जैसा आपको बताया कि अगर सिस्टम क्रैश हो रहा है तो कर्नल मोड में पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा, अगर प्रोग्राम क्रैश हो रहा है तो। यूजर मोड में हम सेफर मोड में काम करते हैं। तो ये दो बेसिक डिफरेंस है। अब सपोज यूजर मोड में यूजर काम करना चाह रहा है तो क्या करेगा वो? यूजर मोड में काम करना है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं, तो वो किससे बात करेगा? यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है और उससे कहता है कि मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? इस यूजर मोड को कुछ समय के लिए, इंस्टेंट के लिए, कुछ इंस्टेंट के लिए, उस समय के लिए जितनी देर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, एक्सेस दिला देता है कर्नल मोड का। यानी कर्नल मोड का एक्सेस दिला देता है, मतलब रिसोर्सेज अवेलेबल करवा देता है। भाई सिंपल बात है, यूजर ने बोला ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल किया और बोला कि भाई मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम उसको तुरंत रिसोर्सेज अवेलेबल करवा देगा विद द हेल्प ऑफ कर्नल मोड। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कॉल करना, ये जो मैं बोल रहा हूँ कॉल करना, ये कुछ और नहीं है, यही जो कहलाते हैं आपके सिस्टम कॉल्स। यही क्या कर रहे हैं? सिस्टम कॉल्स। मतलब जो यूज़र मोड ने ऑपरेटिंग सिस्टम से कॉल किया और कहा कि मुझे रिसोर्सेज अवेलेबल कराइए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, उसी को हम कहते हैं सिस्टम कॉल्स। और एक तरह से जब ये कॉल जाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को कर्नल से मोड में एक्सेस दे देगा। तो एक तरह की ये स्विचिंग हो रही है, एक तरह की ये स्विचिंग हो रही है। यूज़र मोड से किस में स्विचिंग हो रही है? आपकी कर्नल मोड में। तो इसको स्विचिंग कहते हैं। इसको कई बार कई जगह पे कंटेक्स्ट स्विचिंग करके भी कहा जाता है। कंटेक्स्ट स्विचिंग मतलब उस संदर्भ में उस समय के लिए वो स्विचिंग कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा कि सिस्टम कॉल्स क्या है।
तो जो हमने अब डेफिनेशन अब थोड़ा हम पढ़ते हैं, सिस्टम कॉल्स प्रोवाइडेड इंटरफेस टू दी सर्विसेज मेड अवेलेबल बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यूजर को एक्सेस करना है, प्रोग्राम रिसोर्सेज एक्सेस करना है प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो उसे कॉल करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड दैट कॉल्स आर नोन एज सिस्टम कॉल्स। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत डिटेलिंग में तो नहीं पर एक ओवरव्यू में आपको इस एग्जाम्पल से देता हूँ। सपोज आपको एक सोर्स फाइल से कुछ कंटेंट या कोई फाइल कॉपी करके कहाँ पे कंटेंट रखना है, डेस्टिनेशन फाइल पे। तो देखने में बहुत सिंपल बात लग रही है, सोर्स से डेस्टिनेशन फाइल में, लेकिन होगा क्या, उसके लिए सबसे पहले आपको अक्वायर करना पड़ेगा इनपुट फाइल नेम। भाई फाइल का नाम क्या है, इनपुट की फाइल का नाम क्या है, ये एक तरह का क्या हुआ, सिस्टम कॉल। भाई आपको रिसोर्स चाहिए ना, भाई इनपुट फाइल का नाम क्या है। फिर आपको एक प्रॉम्प्ट स्क्रीन पे लिखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि हमको इसको भाई यहाँ से यहाँ पे लेके, मतलब उसका नाम क्या है फाइल, इस तरह से हम देखेंगे। फिर जो अगर आपको वो प्रॉपर वो नाम मिल रहा है जिस फाइल को आपको ट्रांसफर करना है, तो हम इनपुट को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसी तरह से आउटपुट के लिए भी यही रिवर्स प्रोसेस हो गया, एक्वायर आउटपुट फाइल नेम, राइट प्रॉम्प्ट टू स्क्रीन, एक्सेप्ट आउटपुट। ये मैंने कुछ टर्म्स लिखे, मतलब एक फाइल, सिंपल सोर्स फाइल को अगर डेस्टिनेशन फाइल में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी आपको इतने सारे सिस्टम कॉल्स लग जाएंगे, इतने सारे आप यहाँ पे आपको सिस्टम कॉल्स यूज करने पड़ेंगे, सिस्टम कॉल्स। अब इसमें ये ध्यान रखिए कि सिर्फ यहाँ तक नहीं है, फाइल ट्रांसफर में और भी चीज होगी। अगर वो सही फाइल नेम नहीं मिला तो अबॉर्ट करना पड़ेगा आपको, वो भी एक तरह का सिस्टम कॉल हो गया। तो इस तरह से मल्टीपल आप देख सकते हैं कि कोई भी छोटे से छोटे वर्क में मल्टीपल सिस्टम कॉल्स लगते हैं। अब बात आती है प्रोग्रामेटिक बेस्ड सिस्टम कॉल्स, अगर आप बात करें तो जनरली लिखे रहते हैं सी और C++ में लिखे रहते हैं, और इस तरह से ये यूज होते हैं। तो होपफुली आपको एक ओवरव्यू सिस्टम कॉल्स का समझ में आ गया होगा इस वीडियो में, और बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूजर मोड एंड कर्नल मोड भी आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई वीडियो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।